रेलवे के निजीकरण के फायदे। रेलवे के निजीकरण से जब इंडिया आजाद हुआ 47 में, चीन में रेल थी ही नहीं, दक्षिण कोरिया में रेल नहीं थी, और उस समय की रेलवे स्टेशन और रेल वर्ल्ड क्लास के थे इंडिया के, और प्राइवेट कंपनियों पे थे, किसी राजा के थे, किसी अंग्रेज भी, अलग अलग कंपनियां थी। तो नेहरू जी ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो सरकारी कर्मचारी को रेल चलाने लगे, और आज इंडिया की रेल कहाँ है और विदेश में कहाँ है। साउथ दक्षिण कोरिया में रेल ही नहीं थी, उसकी रेल कितनी अच्छी है, शायद जापान में भी नहीं थी स्पीड में। रेलवे के निजीकरण से इंडिया की रेल फिर जापान और अमेरिका जैसी हो जाएगी। 2,62,000 करोड़ रुपया वैष्णव जी से अनुरोध है मेरा, मोदी जी से है, वह जनता में बांट दीजिए। निजीकरण के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइवेट कंपनी बनाएगी, चलाएगी। तो 10,000 रुपये प्रति परिवार हर साल मिलेगा। किराया बढ़ेगा डेफिनेटली, नॉन एसी का किराया बढ़ेगा, पर फर्स्ट एसी का किराया कम होगा। फर्स्ट एसी का किराया इंडिया का और देशों से भी ज्यादा है। माल भाड़ा भी किराया का कम होगा। जो इस टाइम मोदी जी की अपील है ना कि पेट्रोल बचाओ पेट्रोल बचाओ, अगर रेल का निजीकरण हो जाए तो प्लेन का ट्रैफिक भी खींच लेगी रेल, डोमेस्टिक का, ट्रकों का ट्रैफिक खींचेगी, और वर्तमान से 3-4 गुना ट्रेन चल पड़ेगी। सभी ट्रेन मेट्रो स्टेशन जैसे हो जाएंगे, मेट्रो सभी स्टेशन, सभी ट्रेन एसी चलेगी, क्योंकि एसी और नॉन एसी में खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं आता। मतलब एक खजाना है। टाटा जी ने कहा था, रतन टाटा जी ने, रेल मुझे दे दो, मैं पटरियां सोने की बिछा दूंगा। एक सवाल आपकी तरफ से हो सकता है, मैं ही पूछ लेता हूं कि कर्मचारियों का क्या होगा, जो 20 लाख कर्मचारी हैं। जब रेल प्राइवेट हैंड में गई तो रेलवे कॉलोनियां बहुत हैं, उसको सेल के उनको अच्छा वीआरएस दे दो, तो कर्मचारियों को भी नुकसान नहीं और जनता को मोटा फायदा।